Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay. Okay. Sure. Okay, sure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this was the previous one till Friday, and on that we finished all of these. We did this. Yep. Done. This not done. Yes, our target was to maintain the previous weight, 71 point. Okay, so it went to 71.35. So weight target was 72 to 71.5, 71.5, and this week target will be 71.5 to 71. Let's see how it goes. This was Fridays, and then I was on traveling. I was traveling for Saturday and Sunday. Saturday and Sunday को Saturday को वहाँ में, Sunday को चांगशा में, और this was done. Other than that, I had I think steps there. Yes, steps 22,000 almost. This was done. और रोज़ा रखा था. And on Sunday, this was done. Steps मुझे याद नहीं है, but I think more than 15K तो थे ही थे कल भी ना. And this has been achieved. So today is 1st April and I have some changes for today, but before I go into it, I need to change some goals. For example, this, and then I'll go to the last week performance. This is the weekly summary, the last week summary, and I have done total 5,000 calories from workouts, मतलब exercise, walk हो गया या जो भी हो गया. An average of 700 calories, above 500 is good. एंड संडे को मतलब इतनी एक्सरसाइज भी नहीं की क्योंकि ट्रैवल गाड़ी पे ज़्यादा किया, यानी कल तो एक्सरसाइज गोल इतना रीच नहीं हुआ, बट एवरेज बस 50 मिनट्स, और उससे नीचे चले जाएँ तो ठीक है. नाउ आई चेंज सम गोल्स. द फर्स्ट गोल आई चेंज इस कैलोरीज इतनी सही हैं, बट ये जो है एक्सरसाइज गोल, इसको मैं 30 मिनट्स कर दूँगा, एंड आवर्स भी 8 कर दूँगा. सो दैट वुड बी target, and let's see how it goes. And that's it. So I have some changes जो कि मैं पेंसिल से लिखूँगा. मैं अभी changes लिखता हूँ, फिर बताता हूँ इंशाल्लाह. So it's time for microbiology lab. I have to leave early because it's not in this building. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So last time 27 March को 71.35 kg था weight, and now let's check. इसको 0 पे करते हैं, और okay, let's do it. 72.25, और 1 kg ज़्यादा हुआ है. 1 kg ज़्यादा हुआ है लास्ट टाइम से, करेक्ट. सो इट वाज 71.35 एंड 72.25, और ये 4 दिनों में, यानी थर्सडे को भी अफ्तारी में आई थिंक KFC खाया था, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो है मैंने चीट की है, कार्ब चीटिंग की है, और कार्ब लोडिंग की है, और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से वाटर भी आया है, और उस वजह से ये 0.9 kg या 1 kg गेन हुआ है. मतलब अगर फ्लो में ना होता तो ज़्यादा होता, 1-2 kg तक होता, लेकिन क्योंकि मैं हेल्दी डाइट के फ्लो में था तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ. एंड विद इन 72 आवर्स अगर मैं कार्ब्स ना खाऊँ अब, और उसमें लिमिट कंट्रोल रखूँ,
तो एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा कार्ब का जो वेट है वो लूज़ हो जाएगा और वापस ये आ जाएगा. सो आई जस्ट नीड टू डू फॉर 72 आवर्स. सो ये फ़ायदा होता है डाइट का कि इफ़ यू स्टे इन द डाइट एंड देन इफ़ यू चीट फॉर 2 और 3 डेज़ आप खा भी लो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और आप फिर इजीली ट्रैक पे आ जाते हो. सो आई शो यू टुडे इज़ 1 अप्रैल एंड शो यू बाय द एंड ऑफ द वीक हम लोग 71 पे इंशाल्लाह होंगे, जो कि इस वीक का टारगेट है 71 kg. यस, ओके, सी यू. दिस इज द वॉक. हाँ भाई, ऑलमोस्ट फिनिश वर्कआउट. 1 घंटा नहीं आ रहा यार. Okay, let's end it. Let's see how many steps we did. 13,454. Okay, I guess. अच्छा, तो आज का कोई ख़ास मैंने अभी लिखा नहीं है, बट अभी लिखने लगा हूँ और टाइम 10 बज गए हैं. ये है मेरी नई फ्रेंड. ये मैंने ये बल्कि मुझे लाउश ने गिफ्ट किया है. यस. एंड एक चीज़ सुनाता हूँ. बिल्कुल 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 ऐसे ही है जानी. मैं समझ रहा हूँ, बाकी अल्लाह खैर करे, कोई नहीं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और मैं तो जो इसको कहते हैं ना, फिलहाल ट्राई करते रहेंगे कि यार चलो इस यहाँ से तो कोई बंदा मिले ना, उसके थ्रू कोई ईमेल वगैरह पे को आते हैं. तो थैंक्स ब्रदर, और दुआओं में याद रखना मेरी जान. तो बस आगे भी फ्यूचर जो है ना, पाकिस्तान में तो डूम्ड है, तो बाहर ही निकलना है, बहुत ज़रूरी हुआ. ये थे मेरे एक एज़ यूजुअल सीनियर. अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, चूड़ियाँ काटता रहता हूँ या ऐसी बातों के इंजेक्शन देता रहता हूँ कि यार पुश करो, अपने आप को पुश करो, चाहे मार्जिनल लेवल पे क्यों नहीं. ये इसको मार्जिनल इम्प्रूवमेंट कहते हैं ना. ये थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट रोज़ बेस पे, छोटी 1% दी. सो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ अक्सर, और इस तरह के ऑडियो सुनाता रहता हूँ. और बस ये नहीं कर सकता कि मैं टक्कर मार के दीवार पर टक्कर मार के अपना ख़ून निकालूँ और कहूँ ये देखो ये रियल है ना, ये खून जो निकल रहा है रियल है ना. और अब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी रियल है कि मेहनत करो, ये करो, वो करो, एंड पुश योरसेल्फ टू योर लिमिट. और आपकी लिमिट सिर्फ आपका माइंड ही डिसाइड कर सकता है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं और कोई और भी स्ट्रेंथ नहीं. सो अगर आप माइंड को लिमिटलेस कर लोगे तो और अपने आप को तसल्ली देते रहोगे, जिस तरह मुझे ये घड़ी तसल्ली देती है, आई एम गोइंग टू बी ओके. तो कभी कभी ये भी कहती है आई एम लिमिटलेस. सो तब तक आप क्या करते रहोगे, अपने आप को करते रहोगे. और ये देखो, ये आप क्या कह रही है, कहती है I struggle but I grow, I fall but I get up, even amid adversity I succeed and I prosper. Yeah, लगी है. I'm learning how to love my body. ना मना मुझे मुझे नींद आई है. My life continues to get better. Yes, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, and इंशाल्लाह आगे. I accept positive change होना चाहिए यहाँ पे. अच्छा, I am capable of anything. Yes, remember ये I am capable of anything कहती रहती है बेचारी ये घड़ी भी. इस तरीके से मैं भी अपने स्टूडेंट्स को टकरे मारता रहता हूँ कि चलो यार कोशिश करो, वन डे विल बी बेटर. छोड़ो, द नेक्स्ट डे शुड बी बेटर दैन येस्टरडे. दैट्स द गोल. एक दिन. यस, उस दिन बल्कि मैंने ना एक वीडियो भी देखी थी, मैं बल्कि दिखाना चाहूँगा. मैं अक्सर अपने आप को ना भेज देता हूँ, वीचैट पर भेज देता हूँ. मैं देख रहा था कि है या नहीं है, मेरी या नहीं मेरी, तो मैं देखता हूँ. सो थी ये एक्सरसाइज की है शायद ये. Your entire life can change with 1 year of focused daily effort. Most people overestimate what they can achieve in a day and underestimate what they can achieve in a year. Follow these 4 steps to create a massive change. Step 1, establish the desire. The first step is always wanting it. Step 2, create a plan. What are the daily actions you would need to take to create progress? Step 3, execute.
Check the box daily. And step 4, track and adjust. Avoid being dogmatic. Make adjustments as necessary. Stay in the game, stay the course, and you will be blown away by the change you can create in 1 year. यही है ना, यही हम करने की कोशिश करते हैं, यही हम करते हैं। और इसमें से यहाँ पे एक और वीडियो भी मैंने देखी थी। 3 days is yes, an idea. yes, yes, 3 yes. weeks is an attempt. 3 months is सॉरी मैं रोक रहा हूँ दोबारा। सो दिस विल टेल यू, अगर आप एक चीज़ को करते हो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली तो उसका क्या चेंज है। सो अगर 3 दिन करते 3 हो, days is an idea. 3 weeks is an attempt. 3 months is a habit. 3 years is a skill. And if the work you're doing is so hard you can't keep going, you're doing the wrong work. Do the realistic work you can do today that will make it possible for you to do better work tomorrow. समझ आई? 3 days is an Short idea. steps. 3 weeks is an सो दिस इज़ गुड। इसी तरह के बहुत सारे चैनल मेरे पास उसमें भी हैं, किसमें, यूट्यूब वगैरह पे। एनीवेज, सो आई वाज सेइंग कि लेट्स डू दिस। मैं भी लिखने लगा हूँ, बट आज जो मैं लिखने लगा हूँ ना वो मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं strange, my sometimes my mind works strange. Yes, मेरे अंदर एक मीमर छुपा है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं ना कुछ काम नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मैं शाम के वक्त जो है शिफ्ट करने लगा हूँ अपना कुछ प्रोजेक्ट। अब एक प्रोजेक्ट जो है ना 3, आई विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड यहाँ से एक प्रोजेक्ट 2 में ऊपर लेके आऊँगा। सो आई एम गोना चेंज सम ऑफ इट, बिकॉज मैंने देखा है उस तरह बेटर एडजस्टमेंट होती है इंशाल्लाह। सो लेट मी जस्ट डू इट एंड आई विल शो यू आफ्टर सम टाइम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस आई मेड। सो ये तो यहीं पे आई थिंक 3:30 वाला हिसाब ख़राब है। 3:30 कभी नहीं उठा तो 4 बजे 3:30 वाला हिसाब ख़राब है तो 4 बजे हो गया, ठीक है, क्योंकि वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर P1 यहीं पे ही और P4 यहाँ पे कर दिया, जो कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोग्राम मैंने अटेन किया है। एंड देन बिकॉज एक्टिवली आई कैन लर्न लैंग्वेज, मैंने ये देखा है। एंड देन आई कैन रश टू द ऑफिस एंड आई कैन डू 2 hours और 1 hour देर। आई थिंक अगर 6 बजे जाऊँ तो 6 से लेकर 8 बजे तक वहाँ पे कर सकता हूँ काम। 6 से लेकर 5:30 ये जब भी ख़त्म कर लिया ना, ये ख़त्म कर लिया, उसके बाद से मैं आई गेस सो 5:30 to 7:30 2 hour विंडो आई कैन वर्क इन द ऑफिस। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्या वर्क करना है कुछ पता नहीं है। अच्छा फिर प्रोजेक्ट 3 मैंने यहाँ पे कर लिया है, दैट्स द मेन टारगेट नाउ। बाकी वही है, या फिर क्लास है या प्रोजेक्ट 3 है। एंड देन ये प्रोजेक्ट 2 कर दिया आफ्टरनून टी के बाद, और टी के साथ कुछ ना कुछ देखना है मैंने, ये दोनों इकट्ठे हैं। अच्छा, और इस वीक का वेट टारगेट 71.5 to 71 है। एंड P5 को मैंने ऑटोमेटिक कर लिया, ऑटोमेटिक विद द एक्सरसाइज। P7 and P5 will be together, either in the morning, in the evening or wherever. P5 will with exercise चला गया, जो कि P7 है। अच्छा, प्रोजेक्ट 6 ख़त्म हो चुका है। अच्छा, क्योंकि ये मेंटेन नहीं हो पा रहा अफ्तारी की वजह से, अफ्तारी के टाइम पे होता है, तो आई थिंक ये बाद में ही होगा अगर किया तो P3 जो है वो क्लासेस के साथ, या फिर क्लास है, या फिर P3 कर रहा हूँ। P4 हमारा चला गया है मॉर्निंग में आफ्टर P1 वहीं पे ही है। एंड P2 जो है वो आफ्टर टी इन इवनिंग। ये मैंने चेंज किया है एंड लेट्स सी कि कल कैसे होता है इंशाल्लाह। एंड अदर वर्क इज़ लाइक दिस। एंड फ्रॉम टुमारो आई एम गोना टेक चैलेंज ऑफ कितने चैलेंज, 3 days चैलेंज, 7 days चैलेंज या 21 days चैलेंज, कितना 3 days चैलेंज, 7 days चैलेंज या 21 days चैलेंज।
I'm gonna follow the routine for 7 day challenge. Okay भाई 7 day challenge लेंगे, 7 day challenge होगा, ठीक है. एंड दैट्स इट. मंथली रिव्यू में क्या करूँ मैं यहाँ पे, अभी मैं नॉट आई एम फुली टायर्ड राइट नाउ. मंथली रिव्यू क्या करूँ, बस यहाँ से शुरू हुआ था, ये यहाँ से शुरू हुआ था, जान दे अगर तो ये है मंथली रिव्यू भाई. यहाँ तक बात पहुँची है, ये अप्रैल है. सो आई एम गोना डू इंशाल्लाह स्टार्ट डूइंग दिस एंड दैट्स इट. Starting from tomorrow 7 day challenge inshallah.